नमस्ते बच्चों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम बारहमासा कविता के अगले भाग की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हमने बारहमासा कविता के प्रथम 2 महीनों चैत और बैसाख पर बात की थी। आज हम बात करेंगे इनसे आगे वाले महीनों के बारे में। तो शुरू करते हैं। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा, तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा। कल के वीडियो में हमने देखा कि बैसाख में छुट्टियां जो हुई थी और उन छुट्टियों के बाद अभी हम मस्ती कर ही रहे हैं, तब तक जेठ का महीना आ गया और इस जेठ के महीने में हमारी जो क्रियाशीलता है वह बनी हुई है। कई तरह के खेलों का हम आनंद लेते हैं। लुका छिपी खेलते हैं, भागम भागी खेलते हैं, कई तरह के अपने बनाए हुए खेलों को खेलते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो इन खेलों में ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जीतते ही हैं, कभी हार भी जाते हैं, कभी जीत भी हमारी होती है। तो जीत हार का सिलसिला लगा रहता है। कभी कहता है कि कोई लगातार हारा। कभी कभी हम अपने इस खेल में, इस धमा चौकड़ी में, इस दौड़ धूप वाले खेल में, मस्ती वाले खेल में हम कभी लगातार हारते जाते हैं, लेकिन इसी में कोई जीतता भी है। और विभिन्न तरह के खेलों में हम पूरे महीने को बिता देते हैं। महीना जेठ का कब गुजर जाता है हमें मालूम भी नहीं चलता, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमें लंबी छुट्टियां मिलती हैं और इस छुट्टियों का हम भरपूर आनंद लेते हैं, अलग अलग खेल खेलते हैं और इस खेल में पूरा जेठ महीना हमारा बीत जाता है। अब बात करते हैं अगले महीने आषाढ़ के बारे में। आषाढ़ से बारिश की शुरुआत हो जाती है, बरसात के मौसम की शुरुआत हो जाती है। बहुत ही निराला मौसम होता है, बहुत ही अनोखा मौसम होता है। बच्चों के लिए यह भी काफ़ी ख़ास मौसम होता है। जितना आनंद बारिश में भीगने में बच्चों को लगता है, शायद ही गर्मी में, धूप में, बाहर घूमने में लगता होगा। बारिश की प्रथम बूंद जो पड़ती है वो बहुत ही अच्छी लगती है, मन को तृप्त कर देती है, मन खुश हो जाता है, मन करता है बारिश में घूमें, तमाम पाबंदियों के बावजूद बारिश का आनंद लें, बारिश के पानी में कागज़ की नाव को चलाएं, छई छपछई खेलें, बारिश की बूंदों को खूब उपभोग करें, बारिश के बूंदों के साथ पड़ने वाले ओलों का भी खूब आनंद लें। तो शुरू करते हैं इन पंक्तियों को। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के। काले काले बादल भी नभ में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगते ही आषाढ़ के। तो जैसे ही आषाढ़ शुरू होता है, आसमान में काले काले बादल आ जाते हैं और ये काले काले बादल ऐसे आते हैं, इस गुमान में रहते हैं, इतना अभिमान उन्हें रहता है, चलते हैं तो पूरे दहाड़ते हुए, शोर मचाते हुए चलते हैं। आसमान में ये जो आते हैं, उमड़ते घुमड़ते हुए आते हैं, तो
पूरी तरह से शोर मचा देते हैं और शोर मचाते हुए कहते हैं कि हम जो हैं पृथ्वी पर इस बार प्रलय ला देंगे, जल प्रलय ला देंगे। और देख लो, ये काले काले बादल को आसमान में छाते देखते ही आंधी इतराने लगती है। आंधी भी थोड़ी सी बहक जाती है, हवा भी थोड़ी सी बहक जाती है, हवा भी बहने लगती है। और जब इन काले काले बादलों से हवाएं टकराती हैं तो बारिश की बूंदें हमारा मन तृप्त कर देती हैं, मधुर हवाएं आती रहती हैं हमारे पास और हमारा मन खुश हो जाता है। तो आंधी इतराने लगती है, आंधी शर्माने लगती है, आंधी उसका सहयोग करने लगती है, बादलों का सहयोग करने लगती है। और नभ में जो दहाड़ते हुए चलते हैं बादल, उनके पीछे पीछे यह अनुगामिनी बन के उनका मार्ग प्रशस्त करती है और उन्हें धरती पर बरसने के लिए आमंत्रित करती है। तो आषाढ़ के आते ही आंधी पानी बादलों का दौर शुरू हो जाता है।